मेरा सबसे पहला क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो था मैथ्स का। एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। नो पैनिक, नो टेंशन, कुछ भी नहीं, ना कोई स्ट्रेस था ना कुछ था। मैं बहुत चिल थी। एंड एग्ज़ाम से पहले वाले जो दिन था अराउंड 10-10:30 तक मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था रिवीजन वगैरह। उसके बाद में पूरी चिल हो गई थी। एंड सुबह भी जब मैं एग्ज़ाम सेंटर को गई तब भी मैं बहुत चिल थी। जब मुझे वो आंसर शीट मिली तब भी मैं बहुत ज़्यादा चिल थी। तो ये जो मेमोरी है ये जो जर्नी है उस मोमेंट तक पहुंचने की, जहाँ पर आप इतने चिल हो जाते हो, वो बहुत स्पेशल जर्नी है। क्योंकि उसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया होता है, उसके पीछे आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की होती है, उसके पीछे आपके टीचर्स आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं, उसके पीछे आपके टीचर्स की मेहनत होती है, आपकी मेहनत होती है। तो वो जर्नी काफ़ी स्पेशल है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू। एंड लेट्स गो बैक टू द नाइट बिफोर और to the days before my first board examination. So सबसे पहला फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स एंड इट वाज ऑन 17th of February. अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रही थी। मोस्टली मैंने PW से ही अपनी पढ़ाई की थी। तो ऋतिक सर के 14 डेज जो मैराथन चले थे विच वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ वॉरियर बैच का पार्ट था। गोट सीरीज़ नाम दी थी उसको, हाँ गोट सीरीज़ नाम दी थी। एंड मैंने वो 14 दिन का जो पूरा मैराथन था वो देखा था। हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया करते थे एंड इट वॉज़ रियली फन। सर जो भी क्वेश्चन कराते थे आई यूज्ड टू डू इट। एंड ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ मैराथन देखती थी, मेरा सुबह का रूटीन था कि मैं सुबह उठूँगी तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अराउंड शाम के टाइम पर मैराथन शुरू होते थे 3-4 बजे या 5 बजे। तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं सुबह मैराथन से पहले एक सैम्पल पेपर कर लूँ। तो मैं सैम्पल पेपर भी साइड बाय साइड करती थी और फॉर द रिविज़न के लिए मैं मैराथन्स को प्रेफर करती थी। और वो 14 दिन के जो लेक्चर्स थे वो मैंने सारे के सारे अटेंड किए थे। उसके बाद आता है कि हमने मैथ्स को कंप्लीट किया था 3 दिन में, जिसमें हमने 14 के 14 चैप्टर फिर से रिवाइज़ किए 3 दिन में। वो भी बहुत अच्छा था, वो भी मैंने पूरा का पूरा देखा। क्योंकि उसमें आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आज सिर्फ ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होता है कि आज हम इतने सारे चैप्टर करने वाले हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी चैप्टर का। एंड दैट इज़ हाउ एग्जाम में भी आता है। आपको तो ये नहीं पता होता ना कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पूरा बुक से कितने भी मतलब पूरे बुक से ही मिल के क्वेश्चन आते हैं। सो वो 3 दिन वाला जो रिविज़न था वो भी बहुत स्पेशल था। फिर आता है माई मोस्ट फेवरेट एंड माई मोस्ट मेमोरेबल मैराथन मैं कहूँगी। एंड इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। मेरा जो मैं कहूँगी बेस्ट स्टडी मेमोरी में अगर कुछ एक चीज़ मुझे ऐड करना हो तो वो मैराथन भी होगा। सो वो था 12 घंटे का लाइव लेक्चर जो सर ले रहे थे। एंड इट वॉज़ कंप्लीट मैथ्स इन 1 डे। और हमने कुछ लगभग 5 बजे के आसपास शुरू किया था लेक्चर शाम के, और हम नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे तक वो लेक्चर कर रहे थे। हम लाइव थे, मैं लाइव थी पूरी, मतलब मैंने पूरा सेशन देखा है। बस मैं खाने के लिए जो ब्रेक लिया था वो भी तब जब सर ने ब्रेक दिया था, मैंने उसी टाइम पर अपना डिनर कंप्लीट किया था। और मुझे याद है, मुझे वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी पर्सन हूँ, मतलब मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बट उस दिन एक अलग जोश था अंदर कि आज तो एक दिन में मैथ्स ख़त्म करना ही है। एंड वी एक्चुअली डिड इट। हमने एक दिन में 12 घंटे की लाइफ में वो लेक्चर कंप्लीट किया और वो बहुत अच्छा था। मतलब मेरी एनर्जी एक भी मोमेंट ऐसा नहीं हुआ कि डाउन हुई हो या मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं यार नहीं हो रहा, बंद कर देती हूँ। नहीं, मैं एक भी मोमेंट के लिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे बंद कर देना चाहिए। एंड मेरी मम्मा भी मेरे साइड में थी, मतलब मेरे स्टडी टेबल में इधर थी और मम्मा भी मेरे साइड में बैठी हुई थी। पूरा टाइम मेरी मम्मा मेरे साथ थी और बीच बीच में उनकी भी आँख लग रही थी। ऑब्वियसली कोई कितना ही 12 घंटे का लाइव लेक्चर है, पूरा रात जगना था, कैसे ही कोई जग सकता था। एंड 5 बजे जब मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ तब मम्मा उठी, मतलब मम्मा की तब थोड़ी आँख लग गई थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि हाँ ख़त्म हो गया मैराथन। और तब मैं सोने गई थी, अराउंड 5:30 के अराउंड मैं सोने गई और तब मम्मा उठी मेरी। सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट जहाँ पर आप इतना एफर्ट करो। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगर टीचर की इतनी एनर्जी होती है ना तो ऑटोमेटिकली यू गेट दैट एनर्जी। और सेम हुआ मेरे साथ ही कि मैं बिल्कुल भी, मेरी एनर्जी लूज़ नहीं हुई। आई हैव दैट नोटबुक विथ मी, आई हैव माई सैम्पल पेपर नोटबुक विथ मी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने कितने सारे क्वेश्चन किए। मैंने लिटरली लिखा हुआ है कि
आज के दिन ये लेक्चर है एंड आज मैंने ये वाला किया और मैंने कौन सा सैम्पल पेपर किया, उसमें मेरे कितने मार्क्स बने हैं। सो मेरे पास पूरे सैम्पल पेपर की तो नोटबुक नहीं है, मैंने हाफ एक में की थी और हाफ किसी और में की थी। तो जो दूसरी वाली है वो मेरे पास है, पहली वाली नहीं है, उसमें भी मैंने की थी। तो लगभग मेरे मैराथन तो चल ही रहे थे, उसमें भी रिविजन हो रहा था, क्वेश्चन हो रहे थे। बट सैम्पल पेपर के साथ साथ क्या हुआ ना कि मैंने कुछ लगभग 20 से 22 सैम्पल पेपर लगा लिए थे, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। एक तो आप शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो मैराथन के थ्रू, और सुबह आप सैम्पल पेपर कर रहे हो, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, तो रिविजन बहुत अच्छे से हो रहा था। तो मुझे कोई इसीलिए आई थिंक ये रीज़न था कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी क्वेश्चंस की। मैराथन्स इतने सारे देख लिए थे, क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए थे, सैम्पल पेपर इतने सारे लगा लिए थे। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था एग्ज़ाम से पहले। ऑब्वियसली खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देख लेना, मैराथन अटेंड करना काफ़ी नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मानती हूँ। तो 16 फेब को भी एक लेक्चर हुआ था, जो कि हमने लास्ट डे सर ने लिया था, एज इन कि पूरा एक बार बच्चों को एक बार बच्चे गो थ्रू कर ले उस चीज़ से। बट वो 16 फेब का जो लेक्चर था वो मैंने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे अब लेक्चर नहीं देखना, आई विल नॉट स्पेंड माई 7 to 8 आवर्स ऑन दैट वीडियो पर्टिकुलर। और अदर मैं उसे छोड़ के जो मेरे वीक टॉपिक्स है, जहाँ आया मैं कुछ भी अगर भूल जा रही हूँ, कोई फार्मूला वगैरह, वो रिवाइज कर लूँ। तो मैंने 16 फरवरी को आराम से मैंने अपना जो भी चीज़ें थोड़ी सी वीक थी, कोई फार्मूला अगर याद नहीं रह रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद जैसे ही लेक्चर एंड हुआ, मैंने वो PDF खोला, जो भी सर का उस लेक्चर का पर्टिकुलर PDF था, उससे मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे एक बार सॉल्व कर लिए कि हाँ, मुझसे कुछ छूटे ना। अगर भी मैंने लेक्चर नहीं देखा है, आई विल ट्राई कि मैं ये सारे क्वेश्चंस कर लूँ। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए। फिर मेरे जितने भी जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो सर ने बोले थे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन्हें 2-3 बार किए थे उन क्वेश्चंस को। और जो चैप्टर पर्टिकुलरली मेरे थोड़े से मुझे खटक रहे थे, या जो फार्मूलाज मुझे याद नहीं रह रहे थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लिया। एंड फिर मैं एकदम चिल हो गई थी। मेरा 9:30 10:30 तक सब कुछ कवर अप हो चुका था। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि ओ माई गॉड कल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि मैं पहला बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल भी मेरे मन में ये डर नहीं था। आई फील इट वॉज दैट बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने अपने अंदर जो बिलीव था, मेरे खुद के ऊपर जो मेरा बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरी प्रिपरेशन पर जो मेरा बिलीव था वो उतना स्ट्रॉन्ग था, मेरे टीचर्स पर मेरा जो बिलीव था वो स्ट्रॉन्ग था, और शायद मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और इसीलिए मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ उल्टा ही हो गया तो क्या होगा। एंड फिर आता है 17 फरवरी, ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम का दिन। मैं सुबह, ऑब्वियसली मैंने जैसा कहा कि मैं रात को सोने चली गई थी, बट मुझे नींद आई नहीं थी, मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि कल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं पहला बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे एक मोमेंट के लिए भी नहीं लगा कि मतलब डर लगा और मैं सो गई हूँ, नहीं। मैं लगभग ऐसा सोचते सोचते मैं शायद 1-2 घंटे सोई होंगी, मैं ज़्यादा नहीं सोई हूँ। और सरप्राइजिंगली मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और सुबह में नींद नहीं आई ऐसी खास। और मैं सुबह उठ जाती हूँ 3:45-3:30 के आसपास, एंड बस मुँह धो के एक बार बैठ जाती हूँ टेबल पे, एंड मैं फिर 4 बजे का सेशन देखती हूँ अगेन। क्योंकि मॉर्निंग में वो जो फीलिंग थी रिवाइज करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद, आई रियलाइज कि ओ इट्स माई फर्स्ट एग्ज़ाम, फाइनली आई एम गोइंग टू अपीयर दैट एग्ज़ाम विद इन फ्यू आवर्स। उसके बाद रिविजन करने के बाद मैं एकदम फ्रेश अप होके आई, नहा के वहा के आई, और फिर मम्मा, मैं और पापा गए थे पूजा करने, टेम्पल हम मंदिर गए। एंड मंदिर से आने के बाद भी कुछ टाइम बचता है, ऑब्वियसली बहुत टाइम बचता है, 10:30 को तो एग्ज़ाम है, तो हम लगभग थोड़ी जल्दी ही गए थे सेंटर पर। एग्ज़ाम मतलब मंदिर से आने के बाद टाइम बचा हुआ था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जाके फिर भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो हम सब ऐसे बैठे हुए थे। एंड मैंने अपने नाना नानी से बात की,
एंड उनसे ब्लेसिंग्स ली, और ऐसे सबके मैसेज आ रहे थे कज़न्स के, और मैंने उन्होंने जो विश किया था उन्हें रिप्लाई किया एक बार। एंड ऑनेस्टली उसके मतलब वो जो 4 AM सेशन के बाद मैंने बिल्कुल भी कोई भी बुक देखी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ भी देख लेती हूँ वो मेरे दिमाग से पूरा हट जाता है, तो इसलिए मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं। मैंने 4 AM सेशन के बाद बिल्कुल बुक छुई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जितना भी पेन पेपर मैंने सब रेडी करके रख दिया था रात को ही, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह। तो फिर हम जाते हैं सेंटर, मैं मम्मी पापा के साथ सेंटर जाती हूँ। एंड वहाँ जाने के बाद भी, इतने सारे बच्चों को देखने के बाद भी मुझे कोई पैनिक नहीं हो रहा था कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग कि तू जा रही बोर्ड एग्जाम देने। मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो चिल। मतलब मुझे खुद को एक बार को लगा कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है कुछ। ओके, तो मैं गई, मेरे पापा देख के आए कि कहाँ है। मैं अंदर गई, चेकिंग वगैरह हुआ, एंड उधर भी मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेस हो जाएगा आपको खाली में, उसने ये पढ़ा है मैंने तो ये छोड़ दिया है, मुझसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और इट्स बोर्ड एग्ज़ाम, आप इसे ऐसे ही मत लीजिए, सीरियस लेना चाहिए था। तो मैंने किसी से बात नहीं की वहाँ पर। मैं अपनी क्लास को गई, क्लास में बैठी। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर को जा रही थी, थोड़ा दूर है हमारे घर से, ज़्यादा दूर नहीं बट थोड़ा दूर है। तो उस मोमेंट वहाँ जाते समय मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार बोल रही थी अपने आप से, जो ऋतिक सर ने हमें लेक्चर में कहा था लास्ट में, एंड में, कि जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी आपको लगे आप नर्वस हो रहे हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड से टू योर सेल्फ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एफर्ट डाली है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और मैं ये चीज़ कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलती जा रही थी जब मैं सेंटर की तरफ जा रही थी। दिस वॉज द वन थिंग आई वॉज सेइंग, लाइक मैंने इसको 50 से 60 बार बोला होगा जाते समय। मैं हर एक मोमेंट उसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने मन में बोल रही थी कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। दिस वॉज द एग्जैक्ट लाइन मैं जो बोल रही थी। और जब वो एकदम से आता है शीट, मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर का बंडल जब इन्विजिलेटर के पास आया, उन्होंने जब सील ओपन की, दैट वाज द मोमेंट जहाँ पर मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस आया, एकदम थोड़ा सा, कि अभी पेपर मिलने वाला है। एंड वो नर्वसनेस थोड़ा सा आया, बट तब मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बार डीप ब्रेथ ली। मैंने अपने को कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू किल इट, एंड दिस गोइंग टू बी माई बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। फिर जस्ट बिकॉज वो नर्वस से पता नहीं मैं कैसे बाई चांस पीछे घूम गई, एंड पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई थी, मेरे पीछे, एग्जैक्ट पीछे नहीं, कुछ बेंच छोड़ के बैठी हुई थी वो। और मैं ऐसे घूमी, एंड ऐसे आई कांटेक्ट हो गया हमारा, एंड हमने जस्ट एक दूसरे को ऐसे थम्स अप दिखाया, ऑल द बेस्ट कहा, मतलब कहा नहीं, बस शो किया। एंड उस मोमेंट ही मेरा कॉन्फिडेंस फिर से आ गया, वो नर्वसनेस चली गई, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मुझे वो पेपर मिला, मैंने भरा वगैरह सब कुछ किया। अब मैं बता दूँ क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि मैंने जब भी सैम्पल पेपर किए, तो मेरे जितने भी सैम्पल पेपर मैंने अटेम्प्ट किए थे, मेरे लगभग 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाता था, या फिर उससे जल्दी ही हो जाता था। कुछ ज़्यादा हार्ड पेपर है तो वो मेरा 2 आवर 30 मिनट्स में होता था, बट थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है, इजी लेवल का पेपर है, तो मेरा 2 आवर 15 मिनट्स 2 आवर 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था। तो क्या हुआ एग्ज़ाम में, वहाँ पर मुझे लगता है कि पेपर हार्ड नहीं था, बट थोड़ा सा लेंदी था। पेपर वॉज क्वाइट ईजी बट थोड़ा लेंदी था। तो मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि मैं उल्टे से चलती हूँ, लाइक 5 मार्क का, 4 मार्क का, 3 मार्क का, 2 मार्क का, एंड देन MCQ, इस तरीके से मेरा कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं अटकी। एक तो 3 मार्क का क्वेश्चन था जहाँ पे मैं अटकी, और एक क्वेश्चन था जो कि मैंने ऑलमोस्ट गलत ही कर दिया था पढ़ते समय। फिर मुझे रियलाइज़, फिर मैंने जब दोबारा से पढ़ा तो मुझे पता चला कि उसमें ग्राफ बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। और फिर जब ग्राफ शीट आई तब मैंने उसे ढंग से पढ़ा, तो मैंने कहा माय गॉड, अभी एक ब्लंडर हो जाता, अभी जाते 5 मार्क्स। वो 5 मार्क का क्वेश्चन था, वो 5 मार्क का क्वेश्चन था। और फिर मैंने वो ढंग से किया, मतलब मैंने उसे काटा नहीं, क्योंकि वो मैंने बस उसे सॉल्व करके निकाल दिया था, बट उसे ग्राफ में प्लॉट करना था, तो वो तो हो गया आराम से। अब जो 3 मार्क का क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा सा अटक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पैनिक नहीं करूँगी, मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ दी उतनी, मुझे जितना लगा कि इतने में हो जाएगा उसके लिए मैंने उतनी स्पेस छोड़ दी, एंड देन मैं आगे चली गई। अब हुआ ये कि मेरा 2 आवर 30 मिनट्स में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि जनरली मेरा हो जाता है बट अभी नहीं हुआ है।
और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा पैनिक नहीं करूँगी। मैंने अपने आप को फिर से वही बात दोहराई कि तू कर सकती है, तूने बहुत मेहनत की है। और फिर मैंने एकदम शांत माइंड से मैंने कहा कि जितना टाइम है उतना अच्छे से कर ले। और तब मेरा शायद MCQ ही बचा हुआ था, MCQ और 2 मार्क के क्वेश्चन शायद एक बचा हुआ था, तो मैंने वो जल्दी से किया। और MCQ में भी मैं थोड़े क्वेश्चंस में अटक गई थी, 1-2 क्वेश्चन में अटकी थी। और MCQ मोस्टली मैराथन से ही आ गया था, तो वो मेरे लिए ईजी हुआ। जिनमें मैं अटकी उनको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया और अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद मैं वो 3 मार्क के क्वेश्चन पे गई और मैंने ढंग से थोड़ा काम माइंड से 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे समझ आ गया कि ये करना है इस क्वेश्चन में, और मैंने वो किया आराम से। और उसी के साथ मेरा पेपर ख़त्म हो जाता है। मैंने एक बार चेक कर लिया कुछ मिस्टेक नहीं है, क्या कुछ छूट गया है, वो चेक किया आराम से। और मुझे इतना पता था कि मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। एंड ऑनेस्टली जितना मैंने सुना है लोगों से, जितना लोग बोलते हैं कि अब बहुत नर्वसनेस होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, पहला बोर्ड एग्ज़ाम ये वो, और आंसर शीट ख़त्म नहीं होती है, बट मेरी जो वो आंसर शीट थी इतनी मोटी, वो ख़त्म हो गई थी। मतलब मेरा लास्ट पेज हो गया था, मुझे एडिशनल नहीं लगा क्योंकि मैंने मैनेज कर लिया था, बट वो आंसर शीट पूरी ख़त्म हो गई थी मेरी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 100 आउट ऑफ 100 क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की थी, जी जान लगाई थी, बट आई डोंट नो कि कहाँ मेरे 2 मार्क्स कट गए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 on 100, मेरे 2 मार्क्स कट गए। फिर भी उनका ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना भी क्या रिग्रेट करना उस चीज़ को लेकर। और यही था एग्ज़ाम की एक रात पहले की बात, एग्ज़ाम की सुबह की बात और एग्ज़ाम की बात। सो ये बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, एंड कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। एंड आई थिंक कि अगर आप क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस साल बोर्ड देने वाले हो, तो एक चीज़ याद रखना कि हर बार ही ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा एग्ज़ाम आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई बड़ा मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको उसके लिए टेंशन होनी ज़रूरी है या स्ट्रेस होना ज़रूरी है। नो, ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, एंड दैट्स अ साइन कि आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है। एंड अगर तुम जेन्युइनली मेहनत करते हो तो अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखो और स्ट्रेस मत लो, बुक बंद करो, डीप ब्रेथ लो, भगवान से ब्लेसिंग लो, अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लो, अपने आप पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। एंड इतना स्ट्रेस मत लो क्योंकि बोर्ड्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और शायद ये स्ट्रेसफुल चीज़ ही आपकी एक मेमोरी में रह जाएगी। सो अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। एंड मेरे लिए दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़, ये बोर्ड एग्ज़ाम वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़, क्योंकि मुझे किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में डर नहीं लगा था। एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक मेमोरी है जो मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगी। दिस इज़ सच अ ग्रेट मोमेंट। वो मैराथन्स मेरे लिए, हर एक सब्जेक्ट के जितने भी मैराथन्स मैंने अटेंड किए वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आप अपने टीचर के साथ मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो, टीचर्स भी वहाँ से अपनी फुल ऑन एनर्जी दे रहे हैं, हम भी यहाँ से अपनी फुल ऑन एनर्जी दे रहे हैं। सो इट्स रियली रियली अमेजिंग। एंड मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।